जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में जब ये तीन शब्द जय गुरु जी हम बोल लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में जो तुम्हारे कोई भी कमी हो वो महाशिव पूरी कर देते हैं। क्योंकि मेरा महाशिव मेरा प्यारे से पूर्ण गुरु के रूप में इतना सुंदर रूप लेकर हमारे सामने आए हैं कि उन्होंने सिर्फ उस वाक्य को पूरा किया है जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं। सच में बचपन से जिस भोलेनाथ की, जिस महाशिव की पूजा करते हुए मेरी तो जिंदगी निकल गई, और वो भोलेनाथ, वो महाशिव इतना प्यारा भोला सा रूप लेके हमारे सामने आया कि उसको देखते ही मन करता है कि उसके चरणों में गिर जाए, उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर बैठ जाए। इससे ज्यादा भोला और पावन वो ऐसा चरित्र है, वो ऐसा रूप है, वो जिसको देखकर भी हम तर जाते हैं, जिसका अगर हम गुणगान करें तो हम तर जाते हैं। उसकी कृपा तो हम पर हमेशा से बनी हुई थी और अब भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो अपने उन भक्तों को जो उसे दिल से पूजते हैं, ध्याते हैं, उसका नाम जपते हैं, उनको कभी भी अपने से नहीं विसारता। सच में हमारी प्रार्थना होती क्या है, जितनी भी प्रेयर्स हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, कुछ लोगों की ऐसी होती हैं जो उनकी प्रार्थनाओं में कुछ डिमांड हो, कुछ लोगों की ऐसी होती हैं शायद उनकी कुछ इच्छाएं ऐसी रह गई जो वो पूरी नहीं कर पाए और उसकी अरदास लगाकर बैठ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने भगवान के चरणों से ही दिल लगाकर बैठ जाते हैं। तो हर तरह का मनुष्य इस धरती पर है, हर तरह के भाव इस दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर हैं। भाव तो हर पल बदलते हैं, वो कभी हमें सीधे सीधे तो उस रास्ते पर नहीं चलने देते जो रास्ता मेरे परमात्मा ने हमें दिखाया। उसकी जो भी कृपा, जो भी उसकी लीला होती है ना, वो समझने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ऐसा करके दिखा देते हैं कि हम उस बात को ही समझने में पता नहीं कितना समय लगा देते हैं, क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी होती है जो समझ में ही नहीं आती सच में। लेकिन उसको समझाने के लिए उन्हें हमें लेसन देना पड़ता है। कोई भी कार्य, कोई भी लेसन जो वो हमें हमारी लाइफ का देते हैं ना, तो ये समझ लेना कि आप कभी भी उनकी निगाह से दूर नहीं हो, क्योंकि आप उसी कैरेक्टर के अंदर, उसी लेसन के अंदर चल रहे हो जिसका कोई निष्कर्ष निकलना बाकी है। तो वो जो परमात्मा है ना, उसकी प्लानिंग और उसकी लीला हम कभी समझ ही नहीं सकते। हमारे जीवन में हमें क्या क्या वो बख्श रहे हैं, इसका भी हम अनुमान नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं। इसीलिए तो वो परमात्मा है। वो अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो वो बताएगा थोड़ी ना कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम इसका मुझे रिटर्न में क्या दोगे। इंसानों में हमेशा ये शुरू से ही रही है, एक हैबिट है, एक आदत है, एक एक्सेप्ट करने की जो हमारे अंदर शक्ति होती है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं यही भाव होता है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो उसके बदले में रिटर्न में पक्का कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है कि हम इसके लिए कर रहे हैं तो इसको हमारे लिए ये करना चाहिए ही चाहिए। लेकिन परमात्मा थोड़ी ना कुछ कहता है, वो जो भी करता है वो कभी मांगता नहीं है। उसने तो खुद ही हमें जीवन दिया है, खुद ही हमारी रचना की है। वो क्या हमसे मांगेगा, और हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, जिन्हें हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी अगली सांस भी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हमें जो भी जीवन परमात्मा ने बख्शा है
तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा से ही कुछ किसी को दें तो उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा रखें। यही भाव जब हम छोड़ देते हैं ना, कि अगर किसी के लिए कुछ करते हो, कुछ कर्म करते हो, तो बदले में कोई भी उम्मीद मत रखो, मत कोई उम्मीद लगाओ, और ना ही ऐसा कोई कार्य करो। अगर किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो करो, और उसके बदले में कुछ अपने दिल में चाह मत रखो। वही सबसे अच्छा कर्म होता है। वही कर्म होता है जो हमारे लिए शायद हमें कुछ हद तक इंसान बनाए रखता है। ये भाव होते हैं अपने मन में, इंसानियत होती है जो परमात्मा हमें सिखा रहा है। वो यही तो बताता है कि किसी के लिए कुछ भी करते हो तो उसके लिए अपने मन में ये मत रखो कि मैंने इसके लिए ये किया, तो कहीं ना कहीं कोई एक उम्मीद जरूर रहती है कि जब मुझे जरूरत हो तो ये जरूर मेरे साथ खड़ा हो। जरूरी नहीं है वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो हो सकता है तुमसे भी ज्यादा बड़ा सेल्फिश हो उसको भी अपना काम निकला और साइड हो गया। तो ये सब बहुत कुछ होता है, लेकिन जो परमात्मा करता है ना, उसकी कुछ भी इतना सा भी हिंट कभी हम समझ ही नहीं सकते। उसकी प्लानिंग हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, जो कि हम अपने मन में, अपने सिमरन में या उसकी याद में भी अगर थोड़ा बहुत वक्त बिता देना, तो उसके बाद भी हम यही सोचते हैं यार आज तो हमने बहुत कर लिया। तो ऐसे जो भाव होते हैं वो हमें उन भावों से बचना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम कर सके उसका शुक्राना, उसका सिमरन वो कम है, बहुत कम है, सच में बहुत कम है। हमने नहीं सोचा था होता, लेकिन उन्होंने अगर कुछ बख्शा है, कुछ दिया है, तो उसके पीछे कोई कारण है। तो एक छोटा सा सत्संग याद दिलाया अभी गुरुजी ने। देखो अभी हम उन्हीं की बारे में जो भी गुणगान करते हैं ना, परमात्मा खुद ही कुछ ना कुछ बता देते हैं। उन्होंने काफी टाइम हो गया, हम जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे एक सेवा बख्शी और मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जैसे हम घूमने जाते थे, जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, कभी डुगरी जाते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार सब लोग इतना अच्छा अच्छा बनाकर लेकर आते हैं, मैं भी कुछ, मेरे मन की ये इच्छा थी कि मैं कुछ बनाकर लेकर जाऊं। तो एक दिन कुछ मिला, कुछ आदेश हुआ, गुरुजी का हुक्म हुआ, उसकी मेहर थी और हम लोग बनाकर लेकर गए। और मैं अकेली नहीं थी, संगत थी, पूरी ग्रुप था संगत का, वो सारी संगत जो बनाकर लेकर गई। और देखो किस तरीके से कैसे क्या है, सब प्लानिंग गुरुजी की। हम जो भी प्रसाद बनाकर लेकर गए ने, मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं बताऊंगी, पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन जो भी प्रसाद बनाकर लेकर गए वो गुरुजी की प्लानिंग थी कि जो उस बस में बैठी थी संगत, उनके अलावा भी वो कहाँ कहाँ जाएगा ये उनकी मर्जी से ही डिस्ट्रीब्यूट होना था। उस दिन जो बस में हम बैठे, प्रसाद लेकर गए, सब्जी प्रसाद, रोटी प्रसाद, जो भी बनाया, आप ये देखो कि जो बस ड्राइवर था उसके पीछे जो बंडल था ना, बड़ी उसका जो थर्माकोल की प्लेट्स होती हैं, वो पूरा का पूरा हवा में बड़े वाला उड़ गया। एक छोटी प्लेट्स का बंडल जो कि गुरुजी की कृपा से पूरा था वहां के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए वो पूरा हुआ, लेकिन प्रसाद उतना ही डला जितना परमात्मा ने हुक्म दिया था कि इतना इस संगत को मिलेगा। जो हमने सोचा था कि इतना प्रसाद लग जाएगा, हम इतना करते हैं, कम ना पड़ जाए, ये ना पड़ जाए, ये हमारे अंदर के विचार है, क्योंकि परमात्मा कभी कम होने ही नहीं देते। और सच में वो हुआ और बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन वो सारा बचा, आधा बच गया, आधा। इमेजिन कि इतनी बड़ी बस थी, उसमें भी गुरुजी ने आधा बचवाया। अब वो किसके नसीब का था? ये देखो वो लंगर प्रसाद। हम जब डुगरी जाते हैं ना संगत जी, तो अर्ली मॉर्निंग जब वहां पहुंचते हैं तो एक गुरुद्वारे में रुकते हैं, हर बार रुकते थे, हर बार। और इससे लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मुझे 2 आम मिले थे, वो भी किसी संगत द्वारा ही दिए गए थे। 2 आम मिले थे। तो अब की बार मैंने क्या किया
कि उसकी चटनी बना दी थी। वो तो शायद अलग था, वो मैं बताती हूँ पूरा सत्संग, वो अलग है। अच्छा, इसमें क्या किया, मेरे पास जो नींबू का अचार रखा था वो ले गई और जो भी हमने प्रसाद बनाया आधा आधा बच गया, सब्जी प्रसाद इतना बचा, रोटी पराठा जो भी था सब कुछ बचा। और हम उस गुरुद्वारे में जहाँ रुकते थे ना, जहाँ से मुझे वो 2 आम प्रसाद मिले थे, 2 मैंगो उसके गुरुद्वारे के प्रभु ने जो दिए थे वो मेरे पास थे। और जब हम वहां गए तो आप यकीन नहीं मानोगे कि पता नहीं क्या हुआ कि हमने सडनली एक ऐसा अंदर से ही आवाज आई कि हम सबने मिलके जो भी हमारे पास बस में प्रसाद था ना, सारा वहां गुरुद्वारे में उनको दे दिया कि आप ये प्रसाद यहाँ पर बांट देना। मतलब कि इतना भी, मतलब इतना मन में कुछ सोच कर नहीं गए थे कि यहाँ पे भी किसी संगत को ये प्रसाद मिल सकता है। वहां जो आसपास थी उनको हमने अपने हाथ से दे दिया, बाकी वहां गुरुद्वारे में जो सेवक थे उनके पास रख दिया। मतलब किस किस के पास वो अन्न जाना था। हम नहीं सोच सकते कि जो भी प्रसाद किसी की किस्मत में होता है ना, वो जाता ही है। जिस कण पे प्रभु ने जिसका नाम लिख दिया वो उसी के पास जाता है। इसी तरह जो हमारे नाम का प्रसाद होगा ना, जिस दिन हमें मिलना होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, जो भी नसीब में तुम्हें मिलता है ना, उस प्रसाद को पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी, इतना उस परमात्मा ने मेहर करनी होनी है कि तुम कभी अपने जीवन में समझ भी नहीं सकते। उसका तुम कुछ भी शुक्राना तो दूर की बात है, हम कभी मन में, हम अपने कर्मों में अगर थोड़ा बहुत सुधार भी ले आते हैं ना, तो वो भी परमात्मा को बहुत प्यारा होता है। वो सिर्फ यही समझाते हैं कि जो भी जीवन मैंने तुम्हें दिया है उस जीवन को इस तरीके से बनाओ कि वो किसी के काम आ सके। तुम्हें अगर पूरी हेल्थ मिली है, पूरा ये शरीर भगवान ने स्वस्थ रखा है, इस शरीर से किसी कार्य को करने के बाद अगर किसी की थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो उसको करो। उसके अपने अंदर ऐसी ईगो मत आने दो कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये विचार आ जाए कि हमने ये किया, कि मैंने इसके लिए ये किया तब ये इंसान यहाँ तक है। वो जो हमारे अंदर की मैं होती है ना, उस मैं को ही हटाना होता है। उस मैं के अंदर अगर हम जीवित रहेंगे तो हम परमात्मा के साथ नहीं मिल पाएंगे। तो वो जो परमात्मा है वो सिर्फ कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसी कड़ी हमारे जीवन की, एक ऐसी सीढ़ी पर हमें लाकर खड़ा कर देते हैं कि हमें अब ये पता है कि हमें अब इस सीढ़ी से आगे चढ़ना है। वो हमारे अंदर एक ऐसा सब्र लेकर आ जाते हैं, पल पल हमारे बदलते भावों में जो हमें वो लेसन दे देते हैं, जो हमें खुद ही सिखा देते हैं। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना हमें ले जाने की जरूरत है। वो तो एक ऐसी शक्ति है, वो जो खुद है, जहां है वहां उससे बड़ा मंदिर कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहां पर परमात्मा की उपस्थिति होती है वही सबसे प्यारा, पावन और पवित्र स्थान होता है। तो उससे बेहतर कोई जगह है ही नहीं। सिर्फ अगर वो हमें कहीं लेकर जा रहे हैं, कहीं हमें उन्होंने जर्नी बख्शी है, कहीं किसी जगह जाने का, अगर मुझे उन्होंने डुगरी जाने का आशीर्वाद दिया है तो वो इसलिए कि वहां जाकर मेरा कल्याण होना तय है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कुछ आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मुझे बख्शना है, उन्होंने कुछ देना है, तभी मैं वहां पहुंची हूं। क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी सॉल की अपनी जर्नी होती है। मेरी सॉल जो है अंदर, उसका कल्याण डुगरी में लिखा था। मैं पहले कभी नहीं गई, लेकिन अब अगर मौका दिया और परमात्मा मुझे वहां ले गए तो उससे बेहतर मेरे लिए कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है।
मैं वहां गई और मेरा कल्याण हुआ। तो ये सब वो परमात्मा मेरे साथ है, था और हमेशा रहेगा, तो इसमें तो कोई शक होता ही नहीं है। तो ये उसकी मेहर, उसकी कृपा होती है कि हम कब कहाँ जाएंगे, कहाँ का हम प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लेंगे, तब हमें हमारी सोल को इम्यूनिटी मिलेगी, और वो इम्यूनिटी हमारी सोल को आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद करती है। आज संगत जी ऐसे ही बहुत सारे भाव आ रहे थे, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जो भी तुम सिखाते हो, बताते हो, वो बिल्कुल अलग होता है, सबसे बेहतर होता है, सबसे बेहतरीन होता है। बस तुम्हारे चरणों में साक्षात प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।